मैं इसके दुबे ST न्यूज। चलिए बात करते हैं सूरत कांग्रेस कामदार यूनियन के उपाध्यक्ष श्री शिबू शर्मा जी से कि कारीगर लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। कोरोना का डर है या यूपी में हो रहे इलेक्शन के कारण है, इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि ये मजदूरों के करीब ज़्यादा रहते हैं। चलिए बात करते हैं शिबू शर्मा जी से। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शक को धन्यवाद देता हूं कि आप मजदूरों का इतना ख्याल रखते हैं। लोग बड़ों के पीछे भागते हैं, आप मजदूरों के पीछे भागते हैं। इसके लिए फिर से धन्यवाद, सभी मजदूरों की तरफ से आपको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। रही बात प्लान की, तो अभी सबसे पहली बात तो यह है कि डर का माहौल बना दिया गया है। डर का ऐसा माहौल है कि अनिश्चितताओं का माहौल है। लोग ये डर में बैठे हैं कि आगे क्या होगा। सरकार का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, सरकार क्या कर रही है लोगों को वो जानकारी नहीं है। पूर्ण रूप से सरकार से भरोसा लोगों को कम होते जा रहा है। इसकी वजह से आज सबसे बड़ा कारण है प्लान का। दूसरा, यूपी में चुनाव चल रहा है, उसका भी एक रीजन है। हालांकि कोरोना काल में इतनी बड़ी आपदा है, इस आपदा में चुनाव नहीं कराना चाहिए था, मगर किसी का रिश्तेदार है, किसी का नातेदार है, तो लोग वोट करने, वो भी एक माध्यम है। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डर का वातावरण, भय का वातावरण। जैसे हम आपको आज का एक संकेत दिखा रहे हैं, आज प्रिंट मीडिया में छपी है कि एक आदमी को निगेटिव आया, एक आदमी पॉजिटिव आया पहला यदि में, और अगले दिन वो निगेटिव बताता है, तब तक वो मर जाता है। वो प्रिंट मीडिया में आज छपी है ये नहीं, प्रिंट मीडिया की बात छोड़िए, आप अपनी विचार को व्यक्त करिए। तो आप अपनी बात बताइए। मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप जो कारीगरों से, मजदूरों से मिलते हैं, तो वो उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो बताइए। सबसे बड़ी बात है डर। सब लोग डर चुके हैं और भविष्य दिखता नहीं है। यहाँ जो सेठ साहूकार हैं वो भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ काम चलेगा 24 घंटे। देखिए 24 घंटा में इधर शिफ्ट चलती थी, 8-8 घंटा की शिफ्टें चलती थी। नाइट कर्फ्यू की वजह से पूरा 12 घंटा साफ, 10 घंटा टाइम, उसी पेमेंट में 10 घंटा मजदूर काम कर रहे हैं। वो भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि रोड रास्ते चलते हुए मजदूरों को इतना प्रशासन के जरिए परेशान किया जाता है। थोड़ा सा मांस नीचे चला गया तो 1000 रुपया दंड दो। हेमलेट थोड़ा सा अगर बेचारे ने थूकने के लिए उतार दिया तो 1000 रुपया दंड दो। एक तो इनकम है नहीं, तो लोग को सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि इनकम 12,000 है और खर्च अभी सरकार खींच ले रही है उनके पास से 6,000। अच्छा एक बात बताइए, ये सुनने में आ रहा है कि सूरत से, जहाँ पर परप्रांतीय लोग निवास करते हैं, वहाँ से पूरे सूरत में एक मोटा एकड़ा लोग बता रहे हैं कि कम से कम 100 बसें रोज खुलती है। और बस ओनर लोग जो है, जो एजेंसी वाले हैं, वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं। यानी कि जहाँ पर 500-600 रुपये की टिकट होनी चाहिए, 1000 की टिकट होनी चाहिए, मतलब जीरा भाई अभी 3200 के समथिंग वो लोग 3000, 4000, 5000 ले रहे हैं। और ऊपर से बस के अंदर में 3 आदमी की जगह पर 5 आदमी भी बिठाकर भेजे। सही बात है, बिल्कुल। तो इसके बाद इसके लिए आप लोगों ने कुछ कदम उठाए? मैं यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, लोगों से अपील भी किया कि लोग उतना ही अंदर जाए, मगर उनके कोरोना का प्रोटोकॉल जो भी है उसको धजिया उड़ाया जा रहा है। मगर वहाँ पैसे का खेल चल रहा है, प्रशासन को दे देते हैं। और ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से बस खुलती है, अगर यूपी के लिए खुलती है तो यहाँ का प्रशासन को मैनेज कर रहे हैं, मगर बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, यूपी की इतनी शहरें पड़ती होगी, सीधा तो यूपी में घुसते ही नहीं, स्टॉप होगा। मगर कहीं का कोई प्रशासन उस पर एक्शन नहीं लेता है। कितना बड़ा इनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क को समझने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोगों से मैंने बात की, मजदूर कैटेगरी के लोगों से, तो वो ये बता रहे हैं कि राजनीति वाले के लिए कोरोना नहीं है और हमको गांव जाना है तो कोरोना आ जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी, मगर एक चीज ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री आज लाखों पे भीड़ इकट्ठा करवा रहे हैं कि भाई मेरी रैली है 20 तारीख को। बंगाल में लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, और वो भी ऐसे खड़े होते हैं कि मास्क क्या, आदमी के सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। वहाँ कोरोना नहीं है, ये बात आपकी एकदम हकीकत है। यानी कि ये बात है कि प्रधानमंत्री जी का जो गृह राज्य है वहाँ कोरोना मुक्त है, यानी कि यहाँ पर कोरोना का कोई वो नहीं है, या यहाँ के लोग जो बाहर जाएंगे तो कोरोना मुक्त वो जगह हो जाएगी, ऐसा है? जी नहीं,
ऐसा नहीं है। मगर राजनीतिक दल में जो लोग सत्ता में हैं वो अपने हिसाब से कहाँ गुनागणित करते रहते हैं कि हमको गद्दी चाहिए, लोग मरे तो मरे। रियल बात है, कोरोना है, लोग मर भी रहे हैं, हमारे जानकार भी मर रहे हैं, गरीब भी मर रहे हैं, अमीर भी मर रहे हैं। कोरोना तो है, मगर अगर उनको सत्ता मिल रही है तो वहाँ कोरोना नहीं है। अच्छा, ये जो मजदूर लोग जो जा रहे हैं जी, तो क्या फिर वो वापस आएंगे कि फिर गांव में स्थायी हो जाएंगे? नहीं, ये चीज तो संशय वाली बात है। जो आज लोग खुशी मना रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति सोच रहे हैं कि चलो 2 शिफ्ट वाले जा रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मगर कल वही रोएंगे और एक फ्लाइट के टिकट लेके घूमेंगे, जैसे अगले बार भी घूमे थे, फ्लाइट के टिकट लेके घूमते थे, मगर फिर भी मजदूर नहीं आएंगे, ये आप मान लीजिए। क्योंकि यहाँ से जो एक बार थक गया, एक बार जल गया, अपने यहाँ एक कहावत है कि दूध से मुंह जल जाए तो लोग छाछ भी फूक के पीते हैं। एक बार तो उनका मुंह जल चुका है, दूसरी बार भी वही परेशानी से वापस किसी तरह से आए, वापस जा रहे हैं, अब वो इस शहर में नहीं आएंगे। ये उद्योगपति लोग को दिमाग में आना चाहिए और उनको रोकने के लिए कारगर उपाय करें वो लोग। जिनका शिफ्ट चला गया है उनके 2 रुपया अगर 12,000 मिलता है पेमेंट, तो उनको 12 न दे के 8 तो दें, कम से कम उनको यहाँ रुकने की एक व्यवस्था तो करें। लोग मजबूरी में जा रहे हैं। ये बात आपकी रही। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कितने % तक मजदूर अपने गांव चले गए होंगे, वेतन चले गए होंगे? जी, हमारे हिसाब से लगभग सुनने में आया है कि सूरत से बस द्वारा, ट्रेन द्वारा कम से कम जो है यहाँ से 20 से 30 हजार लोग प्रतिरोध यहाँ से जी प्रवास कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो भी आंकड़ा है, बिल्कुल आप लोग भी घूमते हैं, बहुत अच्छा आंकड़ा है, मगर मेरे हिसाब से 20%, ये जो आंकड़ा है 20% वर्कर लोग, मैं बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बड़े बिल्डरों की बात नहीं कर रहा हूँ, 20% जो वर्कर लोग हैं वो प्लान कर चुके हैं, और जो 30% बच रहे हैं वो या तो विचार में है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितताओं है, कभी वलसाड़ में लॉकडाउन लग गया, कल बैठक होने वाली है डीएम का, हो सकता है यहाँ लॉकडाउन लग जाए, किसी को कोई क्लियर है। यानी सभी मिलाकर के यहाँ पर जो मजदूरों के बीच में अपना भय की स्थिति बनी हुई है, इसके वजह से वो अपने वो वतन को, मतलब अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने जिला को, अपने दिए वो अपने से प्रस्थान कर रहे हैं, मजबूरी में। और उनको संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं, न सरकार, यानी कि वो जो है वो भाग विधाते के ही ऊपर बैठे हुए, ना उनके कोई सेठ उनको कोई सलाह कुछ मदद कर रहे हैं, ना कोई प्रशासन कर रही है, ना कोई राजनीतिक पार्टियां कर रही है, कुछ नहीं, कोई पार्टियां नहीं। मैं चलिए, धन्यवाद। ये अपना शिंकू शर्मा जी, कांग्रेस कामदार यूनियन सूरत जिला शहर उपाध्यक्ष, इनसे मैंने कुछ वक्तव्य किया और इनसे कुछ मजदूरों के बारे में जानकारी लिया, और इनके ऑफिस में मैं बैठा हूँ, ये अपने विचार को व्यक्त किए। आप देख रहे हैं ST न्यूज, SK दुबे, सूरत। धन्यवाद।